Hi everyone, Namaste, welcome back to my channel and today as you can see from the topic बहुत ही requested topic था and it was related to my pregnancy. So basically I will be telling you कि what helped us to conceive naturally. We were trying for approximately 1.5 or 2 years और बहुत try करने के बाद भी there was no luck. We also got our checkups done. Everything was fine, कोई problem नहीं थी physically body में, and we also opted for IUI as well, artificial insemination basically. So वो भी हमारा fail हो गया था. So you can understand कि how disappointing it was for us because nothing was working जबकि our tests were normal. So it was heartbreaking. मतलब ज़्यादा बुरा इसीलिए लग रहा था बिकॉज सब कुछ नॉर्मल आ रहा था बट स्टिल वी वर नॉट एबल टू कंसीव. अगर कोई प्रॉब्लम होती तो उसका इलाज हो जाता है. यू टेक मेडिसिन और यू गो फॉर सम प्रोसीजर अगर कोई प्रॉब्लम नज़र आती. बट कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही थी डॉक्टर्स को भी. एवरीथिंग वॉज फाइन एंड स्टिल वी वर नॉट एबल टू कंसीव. सो मुझे जो सबसे पहले फैक्टर लगता है कि वाई वी वर नॉट एबल टू कंसीव, सो द वेरी फर्स्ट फैक्टर वॉज स्ट्रेस जो मुझे लगता है कि जो कि हमारी लाइफ में था. वी गॉट मैरिड इन 2014 लाइक December 2014 एंड वी डिडंट वांटेड एनी चिल्ड्रन एटलीस्ट फॉर 1 year. सो वो तो हमारा ऐसे ही निकल गया पहला साल. सेकेंड ईयर वी वर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. Harry was here in Gurgaon, I was there in Chandigarh. So दूसरा साल हमारा ऐसा निकल गया. So third year I moved to Gurgaon and we started trying. और अब 4 years हो चुके हैं, more than 4 years, 4.5 years हो चुके हैं. और अब I am pregnant, so almost took 1.5 to 2 years to conceive. Third year में जब मैं गुड़गांव move की तो I was very excited to move to Gurgaon, but circumstances ऐसे हो गए कि the life was very much stressful. My mom got sick, like she had some psychiatric problem and it relapsed and I was in stress a lot. मतलब बहुत ज़्यादा stress में थी मैं just because of her, and that is one of the reason that we were all trying but still nothing was happening. And then in 2018 Harry was in more stress than me because of work. So stress बहुत बड़ा factor रहा है. Secondly were lifestyle changes जो हमें करने पड़े to conceive. वो उसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूँगी इस वीडियो में. एंड जब हमने 6 to 8 months ट्राई किया देयर वाज नो रिजल्ट. आवर टेस्ट वर नॉर्मल. आई ऑल्सो ऑप्टेड फॉर फर्टिलिटी मेडिसिन. आई वॉज हैविंग फर्टिलिटी मेडिसिन जो कि आपकी चांसेस बढ़ा देता है. लाइक एग जो बनते हैं आपके अंदर ओवरीज के उनका नंबर बढ़ा देता है. आई वॉज गोइंग फॉर रेगुलर चेकअप्स एज वेल, देखने की एग्स फॉर्मेशन हो रही है कि नहीं, और बहुत अच्छे से हो रही थी. 2 3 4 एग्स भी बन रहे थे. तो डॉक्टर इवन सेड कि यू माइट हैव अ चांस फॉर मल्टीपल प्रेगनेंसीज, बट स्टिल nothing was there, like we were not able to conceive. So सब कुछ नॉर्मल होने के बाद even medicines were working fine with my body, but still we were not able to conceive. सबसे ज़्यादा disappointing था जब हमने IUI करवाया and it was a fail, literally fail. I was very much disappointed. I was shattered like anything. So मुझे नहीं पता था क्या चल रहा था. So उस टाइम पे I just left everything. I was like okay, I don't want to try for it. If it will happen, it will happen spontaneously, but we were not gonna force it. So हम अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करेंगे. So I just started focusing on my life, my lifestyle. So मैंने सब कुछ छोड़ दिया. I was on no medication, nothing. So but I made few lifestyle changes which now I will be sharing. So मैंने सब कुछ अपने मोबाइल में लिखा हुआ है मैंने क्या क्या किया था. So I'm just gonna share with you one by one. The first thing I did was I started thinking positive. मैं कोई भी नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में नहीं ला रही थी. मैं स्ट्रेस रिलीव करती थी अपना लाइक बाय नॉट थिंकिंग एनी नेगेटिव थिंग. सो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग वॉज टू स्टे पॉजिटिव. अगर हो गया ठीक है, लाइक नहीं है तो ना सही, बट आई विल स्टे हैप्पी एंड पॉजिटिव. सो ये बहुत बड़ी चीज़ है. अगर आप स्ट्रेस में हैं तो स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव. ट्राई नॉट टू स्ट्रेस आउट. आई नो इट्स वेरी हार्ड, बट जितना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे उतना बेटर है. आई इवन स्टार्टेड रनिंग टू रिलीव स्ट्रेस एंड इट हेल्प मी टू रिलीव स्ट्रेस.
even my doctor suggested me to go for like any physical activity, जबकि मेरा weight एकदम normal है height के according, I have normal BMI, but still she asked me to exercise, so I started running as well, and उससे जो मुझे फ़र्क पड़ा that was like stress relief होता था. I don't know body wise कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, but मेरा stress ज़रूर relief होता था. So the second thing I did was yoga. I started yoga and I specifically did fertility yoga, like जो आपकी fertility increase करती है उस type की yoga. I found this channel on YouTube and I will be linking that channel in the description box so that आप लोगों के लिए helpful हो. It is called Yogayin, I think, and that lady teaches how to do yoga to increase your fertility. उनका जो चैनल है वो सिर्फ fertility योगा पे बेस्ड है, और बहुत से लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स था कि जब उन्होंने योगा स्टार्ट किया उनका चैनल देख के, तो they actually conceived, and it happened with me as well. मैंने वो योगा किया, एंड वो डिफरेंट टाइप्स की योगा बताते हैं. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है लाइक PCOD और फिब्रॉइड्स या फिर किसी भी और तरह की प्रॉब्लम है, ट्यूब एक है, तो उसके लिए भी योगा अलग है. मेरी तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, बट आई डिड जनरली जो फर्टिलिटी इंक्रीज़ करती है उस टाइप की योगा. सो वो मैंने अच्छे से 2-3 महीने किया, एंड इट गेव मी रिजल्ट्स विद इन 2-3 months. एंड द नेक्स्ट थिंग आई डिड वॉज क्लीन डाइट. जब हमने डॉक्टर को दिखाया एंड वी टोल्ड हर दैट वी आर ट्राइंग फॉर सो लॉन्ग एंड स्टिल नथिंग हैपनिंग, टेस्ट आर नॉर्मल, सो ऑल शी सजेस्टेड वाज एक्सरसाइज एंड अवॉइड ईटिंग आउट. अवॉइड टोटली तो नहीं हुआ ईटिंग आउट, बट हमने बहुत कट डाउन कर दिया बाहर खाना. हम कोशिश करते थे कि घर पे ही खाएं, जो भी घर का बना खाना खाएं वो ज़्यादा बेटर है. तो हमने बहुत हद तक अपना जो लाइफस्टाइल है चेंज कर दिया था. हम क्लीन खाते थे और घर का खाते थे. सो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आजकल का हमारा जो लाइफस्टाइल है, डाइट है, वो हमारी फर्टिलिटी को उतना सपोर्ट नहीं करता जितना करना चाहिए. सो जितना आप क्लीन खाएंगे, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे, घर का बना खाना खाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है. सो हमने अपनी डाइट बिल्कुल क्लीन कर ली थी. कभी कभार जाते थे वीकेंड पे बाहर खाने, बट उसमें भी हम प्रेफर करते थे कि हम जो सेफेस्ट ऑप्शन है, हेल्दीस्ट ऑप्शन है, हम वो चूज़ करें. सो दैट वाज द थर्ड थिंग आई डिड. द फोर्थ थिंग आई डिड वाज आई स्विच्ड टू फुल फैट मिल्क फ्रॉम डबल टोन. येस, मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आप डबल टोन मिल्क लीजिए. दैट्स डेफिनेटली अ थिंग. अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो डबल टोन मिल्क लीजिए. बट इफ़ यू वांट टू इंक्रीज़ योर फर्टिलिटी देन फुल फैट मिल्क इज़ वेरी गुड, बिकॉज जो मिल्क की फ़ैट होती है, इट्स वेरी गुड फॉर योर एग फॉर्मेशन. सो इट्स रियली गुड. सो गो फॉर दैट. अगर आपका वेट ज़्यादा है एंड यू आर नॉट कंसीविंग बिकॉज ऑफ दैट, सो उस केस में आई वोंट रिकमेंड यू टू स्विच फ्रॉम एनी अदर मिल्क टू फुल फैट, बिकॉज उसमें आपको वेट लॉस करना ज़्यादा ज़रूरी है rather than एडिंग फैट. सो बट अगर आप नॉर्मल वेट के हैं, BMI आपका नॉर्मल है, स्टिल यू आर नॉट कंसीविंग, देन प्लीज़ स्विच टू फुल फैट मिल्क. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. सो द फिफ्थ थिंग, स्टार्ट यूजिंग ओव्यूलेशन स्ट्रिप्स. येस, मैं ये ओव्यूलेशन स्ट्रिप्स बहुत देर से यूज़ कर रही थी, बट स्टिल आई वॉज नॉट गेटिंग रिजल्ट्स बिकॉज आई वॉज यूजिंग इट ऑल रॉन्ग. येस, सो बेसिकली जो ओव्यूलेशन स्ट्रिप्स होती हैं उसमें 2 लाइन्स होती हैं. एक टेस्ट लाइन होती है और एक आपकी जो एक कंपेयर वाली लाइन होती है. बेसिकली जो कलर होता है, लाइंस हर बार आएंगी आपके, बट आपको कलर देखना होता है कि आपके जो जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं उससे डार्क होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए. मैंने एक ऐप डाउनलोड की हुई थी टू सी व्हेन आई ओव्यूलेट एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू माय पीरियड डेट. तो उसके अकॉर्डिंग मैं टेस्ट भी करती थी ओव्यूलेशन, और जो कंपेयर वाली लाइन है उससे जो मेरे टेस्ट लाइन है वो थोड़ी सी भी पास आती थी तो मुझे लगता था आई ओव्यूलेटेड. ऐप भी दिखाती थी आई ओव्यूलेटेड, बट द थिंग वाज दैट आई वाज नॉट ओव्यूलेटिंग दैट टाइम. सो दिस मंथ इन नवंबर, दिस इज़ द ओनली मंथ, इन नवंबर ओनली मैंने सोचा ओके आई ओव्यूलेटेड. मैंने सब कुछ वैसे ही किया जैसे मैं हर बार करती हूँ, बट आई थॉट दिस टाइम आई एम जस्ट गोना take ovulation test for the whole full month. I just wanted to see कि क्या चेंजेस आते हैं, कितनी लाइट कितनी डार्क लाइंस होती है. बट मुझे आई वॉज़ वेरी श्योर कि मैं ओव्यूलेट कर चुकी हूँ. बट आफ्टर अ वीक जो मेरी टेस्ट लाइन है वो जो मेरी कंपेयर लाइन से बहुत ज़्यादा डार्क हो गई थी, बहुत ज़्यादा. एंड आई वॉज इन अ शॉक कि ओ माई गॉड, मे बी शायद मैं ओव्यूलेट अब करी हूँ.
देन माई जो मैं सोचती थी. तो बेसिकली मैं आई यूज़ टू ओवुलेट 1 वीक आफ्टर जो ऐप मुझे बताती थी. तो मेरी ओवुलेशन हमेशा लेट होती थी और मैं इसी भ्रम में थी, भलेखे में थी कि मैं ओवुलेट पहले कर रही हूँ. एंड वी यूज़ टू ट्राई इन जस्ट रॉन्ग टाइम. सो मे बी दैट्स वाई वी वर नॉट एबल टू कंसीव. सो उस टाइम पे जब मुझे रियलाइज़ हुआ दैट आई एम ओवुलेटिंग नाउ आफ्टर 1 वीक, सो मुझे बहुत दुख हुआ कि इतने मंथ्स मैंने वेस्ट कर दिए बिकॉज आई वॉज डूइंग इट ऑल रॉन्ग. बट दैट मंथ वी ट्राइड ऑन दैट टाइम and the next month I was pregnant. So yeah, ovulation strips do help you guys, and I will not recommend you to use that I know वाली ovulation strips. They are very expensive. मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी और it's like a bunch of pack 20 ovulation strips आती हैं and they are quite inexpensive as compared to the I know वाली ovulation strip से. I will be linking that link in the description box. Go get that and start using it, and I will recommend you to use for whole month ताकि आपको एक्चुअल अपनी ovulation date पता चले. मेरी तरह आप कहीं पर लेके में ना रहें. So you can go for that. It is very helpful. The sixth thing which helped us was sperm friendly lubricant. Yes. So मैं भी आपकी तरह जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं भी इस तरह की वीडियोस बहुत देखती थी ब्यूटी ब्लॉगर्स या फिर नॉर्मल ब्लॉगर्स की कि क्या क्या उन्हें हेल्प किया कंसीव करने में. सो बहुत सी वीडियोस में मैंने एक चीज़ कॉमन पाई, दैट वाज Preseed lube. Basically that was like a sperm friendly lubricant. And होता क्या है कि normally when you are on fertility medicines, those medicine can dry you up underneath. So जो हमारा lubricant होता है, natural lubricant होता है हमारे vagina में, basically that's sperm friendly. But when you are on fertility medicines, वो आप dryness आपको feel होती है, and जो sperm है they are not able to swim freely जितना उन्हें करना चाहिए. बट विद Preseed इट्स लाइक अ स्पर्म फ्रेंडली. नॉर्मली जो ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं दे आर स्पर्मिसाइड्स होते हैं, वो स्पर्म्स को किल कर देते हैं. बट Preseed ऐसा एक ल्यूब्रिकेंट है जो स्पर्म को हेल्प करता है टू मूव फास्टर और टू स्विम रियली वेल. सो वी यूज्ड that as well in this 2-3 months, and I think that also worked for us. And Preseed is not available in India. मुझे एक साइट मिली थी जहाँ पे अवेलेबल था, बट इट वाज लाइक रियली एक्सपेंसिव, 4000 प्लस का था, एंड आई वाज नॉट इन द मूड टू स्पेंड सो मच इतनी सी ट्यूब के लिए. सो but I asked my sister, she lives in US, to get me that, and she bought that and she sent me that, and we used it and I got the result. But if you are if you're very desperate, then I will try to put the link जो इंडिया में मिलता है उसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगी. You can get and try it. Yeah. So these are the 6 things which worked for me. And सबसे बड़ी बात is like you have to be stress free. चाहे आप कुछ भी कर लो, if you're not stress free, you might not able to conceive. So स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है. आप उसके लिए योगा कीजिए, रनिंग कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है आप कीजिए, बट आपके बॉडी से स्ट्रेस रिलीज़ होना चाहिए. ये सारी चीज़ें मुझे हेल्प की स्ट्रेस रिलीज़ करने में, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो योगा हो, या थिंकिंग पॉजिटिव हो, और छोटे छोटे लाइफस्टाइल जैसे कि क्लीन डाइट ऑल्सो रिलीज़ योर स्ट्रेस बिकॉज ऑफ योर बॉडी इज़ हेल्दी. ऑब्वियसली आप होलसम लाइक आप खुद को बहुत अच्छा फील करते हो. सो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं टू लीड अ स्ट्रेस फ्री हेल्दी लाइफ. एंड इफ़ यू आर हेल्दी physically, mentally, both, then definitely you will be able to conceive if you have no other fertility problem. So ये सारी चीज़ें मुझे हेल्प की हैं. आई होप ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल रही होगी और आपको कुछ हेल्प मिली होगी मेरी इन पॉइंट्स से. सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो. अगर आप और प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं देन प्लीज़ डू लेट मी नो व्हाट टॉपिक्स डू यू वांट मी टू डिस्कस ऑन, एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे हेल्दी. बाय बाय.